नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। ऐतिहासिक नौचंदी मेला चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और रोज यहां पर पटेल मंडप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेले का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मेला अब समापन की ओर है, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम लगातार जारी है। नौचंदी स्थित दुर्गा मंदिर में जो है कीर्तन का आयोजन किया गया, माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने के लिए मिली। जी हाँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ आपको बता दूं कि चकबंदी बनाने के लिए, चक्रोड बनाने के लिए खेत में काम करते हुए 53 लोगों के ऊपर दबंगियों ने एकता दिखाते हुए हमला कर दिया। ये घटना 2 साल पहले भी हुई थी, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसी रंजिश के चलते फिर से थाना सरधना क्षेत्र में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि अपने ही ऑफिस में काम करने वाली नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दुष्कर्म के आरोपी को आज जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था, बयान के लिए लड़की को ले जाया जा रहा था, तभी वकीलों ने घेराव कर दिया और जमकर धरना प्रदर्शन किया। जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। आज बीएड का एग्जाम देने पहुंचे छात्र छात्राएं, सेंटर पर पूरी सुविधाओं का रखा गया ध्यान। एग्जाम पेपर देने के बाद खिले सभी के चेहरे, अब किस्मत चमकने का है इंतजार। अपने ऑफिस की नाबालिग कर्मी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट के बाहर वकीलों ने किया हंगामा। पुलिस गाड़ी के सामने खड़ी हुई महिला वकील, पीड़िता का बयान दर्ज कराने आई थी पुलिस। केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का नारा, जगह जगह किए जा रहे कार्यक्रम। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा, मेरठ में हो रहा चौमुखी विकास। वहीं मेरठ से दिल्ली, बागपत, सोनीपत, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, प्रयागराज सभी राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ से हुए कनेक्ट। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित। सरधना के गांव नाहली में खेत की चक्रोड काटना पड़ा भारी, दबंगों ने एकजुट होकर किया जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई दर्ज। पीड़ितों का आरोप, 2 साल पहले भी कुछ लोगों ने चक्रोड काटने की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने उस समय की थी कार्रवाई। उसी रंजिश के चलते आज दबंगों ने फिर से किया हमला। ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का है प्रतीक। नौचंदी मेले के दुर्गा मंदिर में माता की चौकी का किया गया आयोजन। भक्तों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर सभी कलाकारों की प्रशंसा। दुर्गा मंदिर के प्रभारी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जहां स्कूल और कॉलेजों की गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं। जी हां, बीएड के या डिग्री के एग्जाम चल रहे हैं और देने के लिए छात्र छात्राएं काफी तैयारियों में लगे हुए हैं और एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर एग्जाम दे रहे हैं। छात्र छात्राओं के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर को देख करके, उनके पेपर देकर आने वाली छात्र छात्राओं से बात की हमारी मेयर दर्शन के संवाददाता ने, पूरी जानकारी ली कि किस तरीके का पेपर आया, क्या उनके मन के विचार हैं। सभी के चेहरे खिले हुए थे। सभी के लिए कहा गया कि पूर्ण रूप से सुरक्षा का ध्यान रखा गया। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम पेपर दिया गया और तैयारियां की गई थी, लेकिन बस अब अपनी किस्मत आजमाने की देरी है। जी हाँ, किसकी किस्मत चमकती है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन आज एग्जाम देने के लिए काफी उत्साह नजर आ रहा था।
अभी कुछ समय पहले मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि ऑफिस में ही काम करने वाली नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, दुष्कर्म किया गया। उस आरोपी को सजा दिलाने की मांग की गई। 4 दिन पहले ही आरोपी को छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद अब उसको कोर्ट में बयान देने के लिए ले जाया गया। तभी वकीलों ने वहां पर जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव कर दिया। आज बालिका को भी बयान के लिए कोर्ट ले जाया गया। इन्हें भी वजीफा ही करवाया लिया। फोटो में नहीं आना। अरे क्या वीडियो बना रहा था, हट जा। हिम्मत में कर लिया, उसमें क्या हो गया। बहुत ज्यादा वकीलों के लिए नहीं रहे रोज भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि ये खुशी चारों ओर छाई हुई है। सभी अलग अलग तरीके से खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे में खुशियों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी अपने तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उसके बारे में सभी को जानकारी भी दे रहे हैं। आज ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि 9 साल के कार्यकाल में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कार्य किया। गरीबों को अनाज दिया, घर दिए और सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा किया गया। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने 9 साल में कार्य किया है, आज से पहले नहीं हुआ। कानून व्यवस्था भी काफी दुरुस्त हो चुकी है। आप देखिए कि चारों ओर, मेरठ में ही नहीं, चारों ओर विकास कार्य चल रहा है। राजमार्ग बना दिए गए हैं। जहां हमें पहुंचने में 4 घंटे लगते थे, वहां हम 1 घंटे में पहुंच पा रहे हैं। बहुत से दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बहुत सारे राजमार्ग जो तैयार किए जा रहे हैं, कार्य चल रहा है, वो भाजपा सरकार के राज में ही है और 2024 को लेकर भी अपने विचार रखे। ज्यादा छोटे नहीं कर रखी। मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर आप लोगों से मिलने का अवसर और आपसे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी
भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था और हिंदुस्तान को फिर से 2014 के बाद विश्व गुरु बनाने की तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेकर चले। आज हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी की पहचान है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था देश के अंदर थी, हम लोग बात करें इंफ्रा की, हम लोग बात करें एजुकेशन की, हम लोग मेडिकल क्षेत्र की बात करें, यानी हर क्षेत्र में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार देश के अंदर काम कर रही है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का समय समय पर निर्देशन उनका हम लोगों को मिलता है और उन्हीं के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, लगभग 59 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर तैयार हुए हैं और 16 मेडिकल कॉलेजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी सरकार की योजना, चाहे हम लोग 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करें, 1 ग्रिड 1 नेशन की बात करें, आज पूरे देश में एक व्यवस्था लागू हो, उसी तरह का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बात करें, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे हम रेहड़ी पटरी जो छोटे हमारे व्यापारी होते थे, उनके लिए सरकार जो योजनाएं लेकर आई है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में आज हमारी सेनाएं, यानी हम लोग अब वो देश की सेना नहीं है जो युद्ध के क्षेत्र में पीछे हटती थी। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जितनी हमारी देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर भी आप देखेंगे कि पहले कभी हमें चाइना, कभी पाकिस्तान, इस तरह से जो आंख दिखाने का काम करते थे, आज देश अपनी सामरिक शक्ति के बल पर आज देश आगे बढ़ रहा है। आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे नौजवान, यदि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो विश्व का सबसे युवा राष्ट्र अपना हिंदुस्तान, और आज हिंदुस्तान में हमारा नौजवान, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी हमारे देश के सम्मानित वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कोविड की वैक्सीन बनाकर और एक समय सीमा के अंदर बनाकर देश के लोगों के जीवन बचाने का काम किया, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की छवि बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन्स डोनेट भी की। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि हिंदुस्तान की जो छवि थी, यदि हमारे देश के वरिष्ठ नेतृत्व कहीं विदेश में जाते थे तो उस देश में जाने वाला प्रधानमंत्री ये सोचता था कि हिंदुस्तान से आए तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए, लेकिन आज वो छवि सुधरी है। आज हम सिर्फ लेने वाला नहीं, हम देने वाले देश की स्थिति में हैं। G20 की अध्यक्षता ये हमारी लीडरशिप को दिखाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मैं बात करूं, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ आज नेक की ग्रेडिंग में आगे आ रही हैं। आज NEP के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नई नई नीतियों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यानी मैं कह सकता हूं कि आज सामाजिक स्तर पर हम लोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के रूप में, यानी हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन सब विषयों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग सेवा ही संकल्प के साथ और सबका साथ, सबका विकास, इस विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़े
और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के अंदर लगभग 80 करोड़ लोग को हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। यानी देश आज कहीं कोई भूखा ना रहे, कहीं किसी तरह की समस्या ना हो, उस दिशा में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश आज 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस तरह से हमारी युवा का एक इस तरह का विदेश जाने का जो होता था सपना, आज वही सुविधाएं, यानी हम लोग देखते हैं कि 33,50,000 करोड़ का निवेश सिर्फ यूपी के अंदर हुआ है। यानी आज विश्वास पैदा हुआ है सरकार के प्रति, आज कानून व्यवस्था सुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है। लोगों को लगा है कि आज प्रदेश और देश बदल रहा है, आज हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्हें लग रहा है कि आज जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर भी कोई दंगा 2017 के बाद नहीं हुआ। यानी हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर चलने का ये सरकार की सोच है और इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 2 साल पहली आपसी रंजिश दोबारा से शुरू की गई। थाना सरदना क्षेत्र के एक गांव में चक्रोड बनाने को लेकर 53 लोगों पर हमला कर दिया गया। जी हां, दबंगों ने एकजुट होकर हमला किया और हमला करने के बाद 2 जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जो व्यक्ति थे उनके परिवारजन थाने पहुंचे। 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि 2 साल पहले भी चक्रोड बनाई गई थी, तब यही हमला हुआ था। पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और उसी रंजिश के चलते फिर से यही हमला किया गया है। बार बार ऐसी घटना सामने आ रही है। नमस्कार, ठीक है, कैसे हैं? जी गुरु जी, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ जी, 2 भाई खेत पे गए थे सुबह, तो इन्होंने जाके देखा जो मेन रास्ता सरकारी वो अपनी तरफ से बहुत सारा काट दिया। इन्होंने कहा भाई ये क्यों काट दिया तुमने, कैसे काट दिया, तो इन पे भी मारपीट करने को चले। जैसे ही मुझे किसी ने जाके बताया कि वहाँ लड़ाई हो रही थी, मैं मंदिर में था, पूजा कर रहा था, तो मैं वहीं से एकदम मोटरसाइकिल लेके गया जी। और वहाँ जाके जो इन्होंने मेरे जब तक मेरे व्यवहार करा, मैंने हाथ जोड़े इनके, बहुत अच्छे गाँव वाले से आप पूछ लेना, ये मामला था जी। और ये 2 लड़के तो इनके साथ के भी नहीं थे, वे दूसरे परिवार के थे, उन्होंने आके जाके ज़्यादा हत्यापाई करी। और फिर हम जी हमलावर कौन था? हमलावर क्या नाम उसका लड़के का? हरिओम। हाँ, 2 नाम तो सनो हरिओम सनो पूर्ण सिंह और सौरभ सनो पवन सिंह। सौरभ सनो पवन सिंह, मैं भी कम जानूँ जी इसको। और राहुल सनो नरेंद्र सिंह। ऐतिहासिक नौचंदी मेला समापन की ओर है, लेकिन आप सभी जानते हैं और मैं भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मेले का आनंद लेते हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। पटेल मंडप में जो कार्यक्रम किए जाते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी पहुंचते हैं और हर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। नौचंदी स्थित दुर्गा मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया और सबसे बड़ी एकता की मिसाल यहाँ पे देखने के लिए मिली। यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी मिली जो माता की चौकी में माता के भजनों में बैठी हुई थी और माता की झांकियों का आनंद ले रही थी। आज मंदिर के प्रभारी द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से माता की चौकी का आयोजन किया गया और क्या हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर देखने को मिली।
दुर्गा मंदिर में क्या प्रोग्राम हुआ है? मैं दुर्गा मंदिर नौचंदी का सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ माई की चौकी थी। रवि राज चांदना ने जो है माँ के गुणगान करा है और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है जब नौचंदी का समापन होने लगता है तब यहाँ प्रत्येक वर्ष जागरण होता है और आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ जागरण किया गया है। तो आज कलाकारों ने जो माता की चौकी का प्रारंभ किया है तो इससे कितने लोग हैं और क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एकता के प्रतीक कितना हो रहेगा इसमें? भाईचारे का तो प्रतीक है ही है। सब मुस्लिम है, ठंडा पानी है यहाँ आके पी रहे हैंगे नहीं। और सभी इस माता की चौकी में भी बहुत मुस्लिम लेडीज बैठी थी नहीं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का तो प्रतीक है ही है। तो मेला जो है हिंदू मुस्लिम के प्रतीक बिल्कुल सही चल रहा है और माता की चौकी का प्रारंभ शुरू हुआ है। हाँ, आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।